महाराज जी हम तीनों से बजावत है आकाश पाताल विष्णु। महाराज जी हमारे कहने का मतलब है कि मित्रों मुट्ठी में बना हुआ है, मित्रों का खंबा है जो भेजा की तरफ साथ करके जाता है भगवान इसी के बैठाते हैं। ठीक है, तुम कई प्रकार के आदाब बजाए प्रभु को खुश किए। जी महाराज। शेर सिंह जी महाराज। राज का क्या समाचार है? राज का समाचार सब चकाचक है, प्रजा आपके ऊपर जैसा तुम्हारे कहने का मतलब मेरी सारी प्रजा खुशहाल है। एकदम खुशहाल है और उसी खुशी में तुम भी खुश हो। जी महाराज। राजा और प्रजा का मेल बराबर होना चाहिए। हाँ महाराज। प्रजा राजा की संतान होती है जी महाराज। और राजा पिता के तुल्य समान होता है। जी महाराज। हेलो 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 हेलो। शेर सिंह जी महाराज। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। लोग ये समझ रहे होंगे जी महाराज। ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और इनका नाम क्या है। साथियों, मैं उधमगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरा नाम महाराज विक्रम सिंह है। घर में मेरी पत्नी पुष्पावती है। मेरा एक छोटा भाई जिसका नाम पवन है। शेर सिंह, मेरे पिताजी मरते समय मुझसे ये कहा, बेटा विक्रम सिंह अपने छोटे भाई पवन का हमेशा ख्याल रखना, पढ़ाना लिखाना, होशियार हो जाने पर उसकी शादी कर देना। मेरा भाई पवन पढ़ लिख कर होशियार हो चुका है, शादी योग्य हो चुका है। मैं सोच रहा हूँ उसकी शादी करके अपने पिताजी के वचनों का पालन करके मैं इससे मुक्त होना चाहता हूँ। आज मैं जानता हूँ मैं अपनी धर्म पत्नी पुष्पावती से विचार विमर्श करूंगा, पूछूंगा कि प्रिय तुम्हारी क्या राय है। पवन, आपके शादी करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग ये राजमहल में आते हैं, इसलिए मैं तुझको बुला करके धूमधाम से खुशियाँ मना कहने के मतलब आप इसलिए खुशियाँ मना रही हैं। खुशियाँ मना के मेरी बात सुनिए। अरे वाह देव जीवा मनाए यार
आप खुशियाँ मनाए तो मनाइए, लेकिन मैं तो खुशियाँ नहीं मनाऊंगा। वाह देवर वाह, कितनी मीठी मीठी बात बोल रहा है, जैसे तुम्हारी भाभी कुछ जानती ही नहीं। खुशियाँ तुम मनाओ, आज खुशियाँ हम नहीं मनाते हैं। आज सगाई वाले आते हैं तो उन्हें आने दो। मेरी बात सुनो। बहू आ जाओ, खुशियाँ तुम मनाओगे। बहू आ जाओ, खुशियाँ तुम मनाओगे। आते वाला पल भर में भूले नहीं हम आओगे। देखिए देवा जी, जब बहू रानी राजमहल में आएगी तो आप बहुत खुश होंगे और खुशी के मारे फूले नहीं समाओगे। आप बताना सब उचित है, लेकिन फिर मेरी बात सुनिए। बोलिए क्या कहना चाहते हैं? सत्य मैं सुनाऊंगा और सारी अपनी कभी, सारी अपनी कभी हरी नहीं बताऊंगा। आप इस बता लीजिए, मैं कभी शादी नहीं करूँगा। वाह देवा वाह, जो अपनी भाभी की बात नहीं मानोगे तो मनमानी काम करोगे। ठीक है, मेरी बात सुनिए। वाह तुमने कहा मैं मान ली, कैसे शादी में अपनी रचाओगे। शादी की बिना शादी की बिना वाह देवरा, तुम जैसे कह रहे हो वैसे मैं मानूंगी। ये बताओ, जब तुम शादी नहीं करोगे तुम्हारा दिन कैसे बीतेगा? मैं तुम्हारी भाभी माँ हूँ, भाभी माँ से दिल लगी बात मत करिए। जी, आपके कहने का मतलब यह है कि अगर मैं अपनी शादी नहीं करूँगा तो मेरा जीवन कैसे बीतेगा? कैसे बीतेगा मैं आपको बता रहा हूँ। जीवन में सोच रहा हूँ कि मैं एक सन्यासी बनकर अपना जीवन बिताऊंगा, लेकिन कभी शादी नहीं करूंगा। वाह देवर वाह, इतनी कम उम्र में तुम बाबा बनेगा और ब्रह्मचारी बनकर के अपना जीवन बिताओगे। अगर तुम शादी नहीं करोगे
पवन, तो अपने दिल और दिमाग से सोचो, ये ब्रह्मचारी बनना कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत कठिन काम है देवर जी। मैं भी जानता हूँ उम्र में ब्रह्मचारी बनना कोई आसान बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए। भाभी भाभी नहीं, तुम हो माता मेरी, भाभी तुम हो माता मेरी, लाली से ऐसी बातें न करना चाहिए। लेकर अपने तुम करो मस्करी, तो हमारे निकलना आवे। आप मेरी माँ समान है, अगर आज के बाद मेरी शादी की दोबारा बात की, मैं कसम खाता हूँ आपके पास कभी नहीं आऊंगा। देवर जी, बात ठीक कह रहे हो, और अपने दिल और दिमाग से सोचो, कौन ऐसे माता पिता है जो अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहते हैं। अगर तुम शादी नहीं करोगे, एक आध ये दुनिया बहुत हंसेगी, आज बहुत भारी मेरी बदनामी होगी, कहेंगे बड़े भाई की शादी हो गई है, आखिर किस कारण और किस कमी से छोटे भाई की शादी नहीं हो गई। क्या बताऊं देवर, मैं तुम्हारी बात सुन करके बहुत चिंतित हूँ, मगर मैं ठीक है आराम करने चल रही हूँ। अपने दिल और दिमाग से सोच और समझ कर बताना, ये शादी तुझको करना ही पड़ेगा देवर जी। आप तेरे मांगना आराम करिए, मैं आपसे जरूर बता दूंगा। रामू, मैं जा रही हूँ आराम करने, तो हमारे दीवर कौन को अच्छे ढंग से अपने हिसाब से समझा देना, क्योंकि मैं तुझे नौकर नहीं, मैं राजमहल का एक सदस्य शादी रचा लो, महल में बहू रानी आ जाए, और महल एकदम कुर्सियों से भरदार हो जाए। लेकिन मैं सोचता हूँ मैं तो शादी नहीं करूंगा, बल्कि बाबरचारी बनकर अपना जीवन बिताऊंगा, मैं शादी नहीं करूंगा। लेकिन भैया शादी न कर दिया, फिर क्या? जब तू रोटी कोई खिलाए। अरे यार पागल, अगर मैं ये बताओ क्या मैं जो अपने दिल में सोच लिया हूँ क्या वो गलत है? नहीं पागल, तो मैं चलना चाहता हूँ। ना भैया, ऐसे जी जा भैया, फिर किसे जाऊँ? घर मालिक का कहना है, और ऐसा चीज सुनाए सोच की। बड़ी अच्छी बात है। तो हाँ बाबूजी, आज हम सब जिस कार्यक्रम के प्रति उपस्थित हुए हैं, आइए उस आत्मा की शांति के लिए दो लाइन स्वर्गीत पेश है। माई मोरे गई हेराई हो, माई मोरे गई हेराई हो, आवे
हमारे द्वार हो। जय श्री राम। हमारे मंदिरी बोला के रहने वाले हैं तो हरसिया मास्टर साहब जिनके तरफ से ये 21 रुपया सौ की टेक्नोलॉजी सब करो आयो हर भाई सब करो आयो आगे तकना हर भगवान के डोली बनाई हर भगवान के डोली बनाई सरदर का लगाई हो सरदर का लगाई हो आगे पटना हले कराई हो आदि हले लगाई हो आवे पटना आया के राजू
गौवा के लोग नहाए नहाए बंदिया हमके बतावा दया राम वाली बंदिया गौवा के लोग नहाए नहाए बंदिया हमके बतावा दया राम वाली बंदिया माई मोरी कहीं आई हो